हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाम कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं मी मस्ती। तो आज मीम फनी बहुत ही इंटरेस्ट आप लोग के साथ एक पॉइंट लेकर आया हूं जो कि बहुत ही दिल खुश करने वाला पॉइंट है। तो हम बिना देर के वीडियो को वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन इंटरेस्ट पॉइंट है उसी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट इलीगल पाकिस्तान में है, ठीक है। इनके पास ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई पाकिस्तान में रहने का इनके लिए कोई हक है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान के जो अवाम है वो उनका हक मार रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ जो इलीगल अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान से निकल जाए तो तकरीबन जो पाकिस्तानी 80% जो बेरोजगार अवाम है ना, उनको अपना रोजगार मिल जाए। तो हिंदुस्तान की गली में घूमने वाला एक कुत्ता जो होता है ना, वो भी तुम्हारे बड़े बड़े लीडरों से अफजल है। हमें हिंदुस्तान का एक फालतू जानवर होता है ना, हिंदुस्तान हर देश में होते हैं ऐसे जानवर जो काम नहीं आते, ऐसे घूमते रहते हैं। वो जानवर भी हमें ज्यादा अच्छा है, वो अजीज है हमें वो जानवर, तुम्हारे उस कायदे आजम से, तुम्हारे उस अल्लामा इकबाल से, तुम्हारे बहुत सारे लीडर से। ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू शरीफ, ये मुनीर, ये तो लपंगे, ये तो आज पैदा हुए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पाँव में तुम जैसे पाकिस्तान को, लाखों पाकिस्तान को हम कुर्बान न कर दे भाई। जब भी मैं किसी पाकिस्तानी से अफगानिस्तान के बारे में बात करती हूँ तो हर पाकिस्तानी कहता है अफगान हमारे भाई हैं। बिल्कुल। लेकिन अफगानिस्तान के दिल में जो पाकिस्तान के लिए नफरत है वो आपने देख ली। बिल्कुल। मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। ठीक है। आखिर हम कहते हैं ना, आंखें बंद करके क्यों जी रहे हैं? हमें क्यों समझ नहीं आ रही कि अफगान हमारा नहीं हो सकता? देखें, कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है ना। जो हमारे इन पाकिस्तानियों के अमाल है ना, जितनी इनकी दुनिया बेइज्जती करती है ना, इतना तो हक बनता है उनका, ठीक है ना। अब यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठकर हमारे पाकिस्तानी अमेरिका के नंबर चला रहे हैं, जगह जगह वो कॉल सेंटर बने हुए हैं, पूरी दुनिया में ये फ्रॉड करके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो यूरोप से लोग पाकिस्तान आते हैं उनके वीज़े पे स्पेशल टैग लगा होता है कि आपने जनूबी पंजाब में नहीं जाना, ठीक है ना। अब जो है ना, उन्होंने जो इमरान खान का नाम लिया है या जिसका भी नाम लिया है, ठीक है ना, अब वो तो नहीं जानते कि वो लीडर इस मुल्क के लिए कितना मुखलिस है, ठीक है ना। उनको तो इतना पता है कि सारे तो जब ये वीडियो देखी कि अफगानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए इतनी शदीद नफरत, हाँ जी, आपने वीडियो सुनी? जब पाकिस्तान ने रूस के टुकड़े करने थे तब, ठीक है ना, तब पाकिस्तान ने अपनी फौजें घुसा दी थी उसमें अफगानिस्तान में, तब नेटो फौज की सप्लाई दे दी थी, ठीक है ना। जब अफगानिस्तान को मदद की ज़रूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ थी? जब फ़लस्तीन को मदद की ज़रूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ थी, ठीक है ना। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब से सुनते आ रहा हूँ कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, कश्मीर आज़ाद कराना है, ठीक है ना। हम कश्मीर कैसे आज़ाद कराएं? हम अपने मुल्क में रहते हुए आज़ाद नहीं हैं। अब आप यहीं पे खड़े होकर 15 पे कॉल कीजिए, 1 घंटे से पहले अगर पुलिस पहुंच जाए तो आप जो मर्जी में नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। 1 घंटे से पहले पुलिस नहीं पहुंचेगी, हालांकि पुलिस स्टेशन का फासला 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। हम अपने मुल्क में रहते हुए आज़ाद नहीं है, हम दूसरों को, हमने कश्मीरियों को कैसे आज़ाद कराना है? हमने उनको उल्टा अजियत में डालना है। जब हम कहते हैं हमें आटा भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, तेल भी सस्ता मिल रहा है, हमें क्या लगे कि हम पाकिस्तान में? वही बात, अफगानियों के दिल में नफरत इसलिए, जब हमने रूस के टुकड़े करने थे तब पाकिस्तानी फौज चल जा सकती थी, नेटो सप्लाई चली गई। जब उनको मदद की जरूरत पेश आई तब पाकिस्तानी फौज किधर है? वो वक्त कहाँ गया जब पाकिस्तान सऊदीया के 4 रियाल जो है ना पाकिस्तान के 1 रुपया के बराबर होते थे, ठीक है ना। ये सारे का सारा हमारी अवाम का कसूर है, हमारे हुक्मरानों का कसूर है, अफगानियों का कोई कसूर नहीं है। जितनी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इंसल्ट हो रही है, इतना उनका हक बनता है। बल्कि इससे कि हम अपने 5 साल बच्चे को भी बताते हैं कि पाकिस्तान से नफरत करनी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कानून बनाया था कि बच्चा जब दूध पीना छोड़ दे तब उसका वजीफा लगाया जाए। तो एक दफ़ा उन्होंने देखा एक बच्चा रो रहा है, पूछा ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो जवाब दिया गया इसकी माँ इसका ज़बरदस्ती दूध छुड़वा रही है ताकि इसका वजीफ़ा लगा जाए। तो फौरी कानून बदल दिया गया कि जो ही बच्चा पैदा हो उसका वजीफ़ा लगा दिया जाए। पूरी दुनिया में यही कानून चल रहा है। हम सड़क पे चलते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, ठीक है ना। टैक्स तो टूल प्लाजे के नाम पे जो लिया जाता है वो एक अलग चीज़ है। जगह जगह जो क्या कहते हैं माफिया वाले बैठे हैं। हमारा रिक्शे वाला निकलता है तो 10 जगह उसको 25 के नाम पे टैक्स देना पड़ता है। वो किस चीज़ का टैक्स है? शॉपिंग मॉल में जाते हैं माचिस की तीली लेने, नमक लेने, हमारा फ़कीर भी टैक्स देता है, ठीक है ना। तो हुकूमत हमें क्या चीज़ दे रही है? हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत हमें उसके बदले में क्या दे रही है?
तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जानी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अभी 15 पे कॉल करके बुलाइए, पुलिस आती है। माली तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। उल्टा पुलिस कब्ज़ा माफिया का काम कर रही है, ठीक है ना, गुंडागर्दी का काम कर रही है, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने वीडियो सुनाई उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तो हम कभी भी नहीं होंगे, अगर इंडिया को अफगान तालिबान की जरूरत होगी तो हम जाएंगे। भैया आपने वीडियो देखी? मैंने देखी है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का कैसे होगा जब पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तानी अवाम खुद की नहीं है, ये गुलाम कौम है। वो एक बादशाह था, उसके पास ना कोई सायल नहीं आता था, उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे पास कोई शिकायत लेकर आए। तो उसने क्या किया, एक ब्रिज था, जैसे हम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, वहाँ पे एक सिपाही खड़ा कर दिया कि जो भी यहाँ से गुजरे उसको एक एक जूता लगाना है। वो सिपाही एक था, तो उनको लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, वो सबको एक जूता लगाता था। तो हुआ वैसे, अगले दिन बादशाह के दरबार में जो है ना मजमा आ गया, तो बादशाह खुश हुआ कि आज मेरे पास शिकायत लेके आए हैं कि ये कहें कि हमें जूते मारे जाते हैं। अब जवाब सुनिए, मजमे ने क्या कहा कि ये गुलाम पाकिस्तानी कौम, ये गुलाम ज़हन की मालिक है। वो क्या करने लगे, बादशाह को हमें लंबी लाइन लगनी पड़ती है, आप सिपाहियों की तादाद बढ़ा दे ताकि हमें जल्दी जूते मारे जाएं। ये वो कौम गुलाम कौम है, ये वो गुलाम कौम है, ये अपनी नहीं है। एक होता है बंदा गुलाम, उसको पता होता है मैं गुलाम हूँ। ज़माने जाहिलियत में जो गुलाम थे उनको पता था हम गुलाम हैं। ये वो गुलाम कौम है जिनके अंदर एहसास भी नहीं है कि हम गुलाम हैं। ऐसा भूले कि भूलना भी भूल गए, इनको इतना भी याद नहीं रहा कि हम गुलाम हैं, कि हमने आज़ाद भी होना है या नहीं होना, ठीक है ना। इनके जहनों में गुलामी का वो सवाल इनको पता ही। और ये तो कहते हैं कि अफगान हमारे भाई हैं। वो कैसे भाई हैं, कैसे भाई बन गए, वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। कैसे भाई बन के, उनकी करेंसी चेक करें, वो आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को ऐसे लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। जो तालाब की मछली होती है ना, तालाब, उसको क्या पता समंदर क्या चीज़ है। तालाब में रहने वाली मछली को ये नहीं होता, ये गुलाम कौम है, गुलाम कौम है, गुलाम कौम है। लेकिन 17 लाख को हुकूमत ने भी निकालने का फैसला किया और बहुत सौ को 2.5-3 लाख के करीब अफगानी को भेज भी दिया है। देखिए, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ ऐसे अफगानियों को जानता हूँ कि जिनके पास पाकिस्तान की आइडेंटिटी भी है और अफगानिस्तान की आइडेंटिटी भी है, ठीक है। और वो बड़े दावे के साथ पाकिस्तान को गालियाँ निकालते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तो हमारा है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये जो अफगानी है ना, जो अफगानिस्तान से लोग आते हैं, सब एक जैसे नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। एक अफगानी अगर जो रोड पे जो रेडी लगाता है ना, जिस दुकान के आगे रेडी लगाता है ना, वो ठीक 1 साल बाद उस दुकान का ओनर बना होता है, ठीक है। वो मसला यही है, ये पाकिस्तान में आके एक तो ये चर्च वगैरह, अफीम वगैरह का धंधा करते हैं। लेकिन जब अफगानी हमारे शो पे आते कहते हैं हम तो ऐसे करते नहीं, साबित कर लो, हम पे बस इल्जाम लगा रहे हैं। आज हमारी तरक्की ज्यादा हो गई है तो जेलसी के नाते हमें निकाल रहे हैं। नहीं, ये बस इस तरह ये इनके ड्रामे हैं। मैं तकरीबन मैं रहा हूँ उधर अफगानिस्तान में भी मैं गया हूँ, उधर मैं काम था छोटा सा, लेकिन वो इलीगल गया हूँ, ठीक है। अफगानिस्तान चाहता है कि हम पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करें, हम पाकिस्तान की तरफ ताके भी नहीं, और इंडिया की तरफ आने के लिए बहुत ही, बाकी मुस्लिम कंट्री है, बाकी इंडिया की तरफ आने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तक क्यों? क्योंकि इंडिया का वैल्यू बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान का वैल्यू डाउन है, और यही सब बात है। और जाकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का रिएक्शन तो ऐसा कोई खास रहा नहीं। तो आज के लिए बस कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। इसी तरह फनी इंटरेस्ट आप लोगों को कराने के लिए हम अपने दिल और दिमाग से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में लाऊंगा, और आप लोगों के विश्वास पर मेरे को विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और बहुत ही सारा मुझे करेंगे। और सब्सक्राइब, लाइक तो आप लोगों के ही हाथ में है, आप लोगों का मन हुआ तो करिए, हम तो क्या कर सकते हैं, यूं ही अपना जो मेरा काम है वो करते हैं। तो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।